गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल, और आर्टिकल में हम लोग ये और यान का यूज जो है सो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं ना। आज की क्लास में हम लोग द का यूज देखेंगे, और जो आर्टिकल है उस आर्टिकल को पूरा डेप्थ में हम लोग पढ़ रहे हैं। डेप्थ में कहने का मतलब पूरा डिटेल से। अब जो है कोई चीज़ हम लोग के लिए छूटेगा नहीं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन हम लोग से छूटने वाला नहीं है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे आर्टिकल द का यूज पढ़ेंगे, और द का यूज में जहाँ तक हम लोग कर पाएंगे आज की क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। यदि कोई नहीं पढ़ा है शुरुआत में तो जा करके जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है, ये 3 वीडियो अपलोडेड हैं, ठीक ना। 3 वीडियो जो अपलोडेड हैं आर्टिकल का, ये तीनों वीडियो जा करके देख लेना है घर में। तब जा करके फिर इसका क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। जब पूरी तरह से आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा तो हम तुम लोग का क्या करेंगे, टेस्ट ले लेंगे। तो आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, द यूज ऑफ द। तो हेडिंग दो आर्टिकल, और आर्टिकल्स में यूज ऑफ द, यूज ऑफ द। देखो आर्टिकल्स में जो यूज ऑफ द है, पहले सुन लो इधर। आर्टिकल्स में यूज ऑफ द कहने का मतलब द का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। होता क्या है, जब भी हम लोग कोई सेंटेंसेस लिखते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखने के लिए हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। कहीं भी द का यूज कर देते हैं, कहीं भी ये का यूज कर देते हैं, कहीं भी एन का यूज कर देते हैं। ये बहुत तरह का प्रॉब्लम होते रहता है हम लोग के साथ, होता है ना। तो हम लोग जो है सो जब द का यूज हम लोग पूरी तरह से समझ लेंगे कहाँ पर किया जाता है, तो ऐसा सेंटेंसेस बनाने में हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझा कि नहीं है। देखो फर्स्ट रूल में, सबसे पहला रूल में एक बात याद रखना, जब भी कोई पहाड़ का नाम, हाँ धुंधला दिख। रूल नंबर फर्स्ट, देखो रूल नंबर फर्स्ट में यदि हम लोग देखें, यदि कोई पहाड़ का नाम रहे, पहाड़ समझते हो, पहाड़, पर्वत, पहाड़ या पर्वत, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, माउंटेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माउंटेन, माउंटेन। देखो पहाड़ या पर्वत के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। हमेशा कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाता है, द का यूज। जब भी कहीं पहाड़ दिख जाए, जब भी कोई पर्वत दिख जाए, तो उसके पहले आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द का। पहाड़ या पर्वत या माउंटेन के नाम के पहले, के नाम के पहले आर्टिकल, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द का यूज किया जाता है। देखो एग्जाम्पल समझना, जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं हिमालय, नाम सुना है, हिमालयाज, हिमालय, हिमालय पर्वत है ना, हिमालयाज। पारसनाथ का नाम सुने हो रे, पारसनाथ कहाँ है, ये पारसनाथ झारखंड में, कहाँ है, झारखंड में। और झारखंड में कहीं पूछे कहाँ है तो गिरिडीह में, हमारे घर द्वारिया पर ना। हिमालयाज, पारसनाथ। उसके अलावा कोई और पर्वत का नाम बताओ, एवरेस्ट ना, AVERE, माउंट एवरेस्ट। कौन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ETC कर देते, ETC कर देते। देखो ये एक पर्वत का नाम है, ये भी पर्वत का नाम है, और ये भी पर्वत का नाम है। तो कोई माउंटेन या पर्वत का नाम यदि रहता है तो उसके पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का, आर्टिकल द का। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, आर्टिकल द। ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल देख लो, अभी लिखना नहीं है कोई। सेकंड रूल देखो क्या कहता है। देखो यदि कोई नदी का नाम रहे, नदी समझते हो, रिवर, तो यदि कोई रिवर या नदी का नाम रहता है तो वहां भी हम लोग जो है सो आर्टिकल द का यूज करते हैं। नदी जैसे कि गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गई, गंगा यमुना सरस्वती। हमारे झारखंड में कौन सा नदी है, उसरी नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, अरे जरोतिया नदी, जरोतिया नदी नहीं है ये, तो ये नदी इसको नहीं बोला जाता है, इसको श्वेत बोला जाता है। श्वेत समझती है, श्वेत मतलब इसमें हमेशा सालों भर पानी रहता है क्या, नहीं रहता है, सूख जाता है। तो जिसमें सालों भर पानी रहती वो नदी के श्रेणी में आता है। ये बरसाती नदी एक तरह से,
बरसात का टाइम जब रहता है तो नदी पूरा भर जाता है, पुल के, हाँ, पुल के पार से क्रॉस होकर के गुजरता है ना। लेकिन यदि बरसात ना रहे तो फिर सुखाड़ सुखाड़ जैसा लगता है, अदद नदी में पानी रहता है। तो कहने का मतलब है कि नदी के नाम के पहले आर्टिकल किसका यूज किया जाएगा? द का। कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाएगा? चाहे कोई भी नदी रहे। तो यदि हम भारत में सबसे बड़ी नदी का नाम जाने तो क्या है सबसे बड़ी नदी? गंगा नदी। तो हम लिख दें नदी, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रिवर। के नाम के पहले, के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। किसका? द का यूज किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल में देखो, गंगा, गंगा समझते हो? गंगा, यमुना, गंगा यमुना, बराकर, दामोदर। देखो कोई भी सेंटेंसेस आगे बना रहेगा उससे मतलब हम लोग को नहीं है, सिर्फ देख लेना है क्या है? नदी का नाम। और नदी का नाम जब रहेगा तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? आर्टिकल द, आर्टिकल द। चलो अब लिखो, यहाँ तक समझ में आया ना? लिखो, फटाफट लिखो। डैम को डैम ही बोलते हैं, इंग्लिश नाम है उसका डैम। हो गया, जोर से नहीं धकेल देना है, कीड़े गिर जाए। चलो अब रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखो, यदि कोई सी रहे, सी समझते हो? समुद्र। सी मीन्स क्या होता है? समुद्र। महासागर रहे, महासागर, और महासागर को क्या कहते हैं? ओशियन। ओशियन रहे। जंगल, वुड, वुड मीन्स लकड़ी, जंगल भी होता है, ठीक ना? वुड मीन्स क्या होता है? जंगल भी होता है। यदि जंगल रहे, समुद्र रहे, महासागर रहे, इन सब के नामों के पहले, के नाम के पहले, के नामों के पहले, नामों के पहले आर्टिकल, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। किसका? आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इधर एग्जाम्पल में देखो, द पैसिफिक महासागर, पैसिफिक महासागर या पैसिफिक ओशियन, जानता है, नाम सुना है? ये एक तरह का महासागर है कि नहीं है? महासागर है ना रे, सब लिखने में लग गया तुम लोग। देखो ये एक तरह का क्या है? महासागर है। अब सी, एक समुद्र का नाम हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। ये भी एक सागर है, महासागर। तो ये भी एक तरह का सागर है। तो इसके नाम के पहले क्या लगेगा? द। इसके नाम के पहले क्या लगेगा? द। समझा कि नहीं? कोई फॉरेस्ट यदि वुड रहे, मतलब जंगल, जंगल का कोई नाम रहे, जंगल समझते हो? वुड मतलब लकड़ी भी होता है सर, वुड मतलब जंगल भी होता है। बड़का बड़का जंगल का इंग्लिश में वुड बोलते हैं, और छोटका छोटका जो जंगल रहता है उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। किसका? ओ, सार लिख दिए हैं, ऐसे जी ये यार, महासागर। एकदम गुड बॉय तुम लोग। हाँ, क्या लिखे? अरे जी है, सटल है, नहीं दिख रहा है, मरकरवा नहीं चला। समझा कि नहीं? अब देखो, एक मरुस्थल होता है, मरुस्थल समझते हो? मरुस्थल समझते हो रे? समझता होगा। हाँ, मरुस्थल जो है, तो इसके नाम के भी पहले जो है सो दा का यूज किया जाता है। अब जैसे कि एक सहारा, हाँ, सहारा डेजर्ट, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डेजर्ट। अब देखो सहारा डेजर्ट, तो ये जो सहारा डेजर्ट है, इसके नाम के भी पहले किसका यूज किया जाएगा? किसका यूज किया जाएगा? द का। हमारा जो भारत में है थार डेजर्ट, कौन? थार डेजर्ट, TACRT। कहाँ है ये
राजस्थान में। तो इसके नाम के भी पहले आर्टिकल क्या लगेगा? आर्टिकल क्या लगेगा? कोई दिक्कत? चलो लिखो। देखो रूल नंबर 4। देखो न्यूज़पेपर समझते हो? पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? कभी भूले भटके पढ़ लिया करो। तो न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर के नाम के पहले, न्यूज़पेपर के नाम के पहले रे आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब कोई न्यूज़पेपर का नाम जानते हो? देखो हाँ, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान और प्रभात खबर का नाम सुना है रे? प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, ये सब क्या है? न्यूज़पेपर का नाम है। हिंदू, अरे हिंदू मुस्लिम नहीं है रे, हिंदू पेपर का नाम है। क्या है? पेपर का नाम। तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? इसके पहले आर्टिकल क्या लगी? द। कोई दिक्कत? ETC कर दो। कौन सी? ETC। अगला रूल बता दे। रूल नंबर 5 लाइए लेगा यहाँ पर। रूल नंबर 5 देखो, जो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, पहले सुन लो। बड़े बड़े ग्रंथ समझते हो? इपिक्स, जैसे कि कहने का मतलब धार्मिक किताब, बड़े बड़े ग्रंथ, रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान, पुराण, ये सब बहुत बड़ी बड़ी किताब है, धार्मिक ग्रंथ है। समझा कि नहीं? तो बड़े बड़े ग्रंथ के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। किसका? आर्टिकल द का। जैसे कि रामायण में हम लोग राम के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से राम का जन्म हुआ। राम का जब जन्म हुआ, बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद उसके बाप दशरथ राजा थे ना, अपनी उसकी जो सौतेली मैया थी कैकेयी के कहने पर राम को कहाँ पर छोड़ दिए? वनवास में भेज दिया। वनवास 14 साल वनवास रहा। फिर हम लोग महाभारत में हम लोग कृष्ण भगवान के बारे में जानते हैं, जो महाभारत युद्ध हुआ था, पता है ना, पांडवों और कौरवों के बीच में, उसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। तो इन सारे किताब जो धार्मिक ग्रंथ है, जो बड़े बड़े मोटे मोटे किताब है, उसके नाम के पहले आर्टिकल किसका यूज किया जाता है? द का। किसका यूज किया जाएगा? द का। किसी को कोई आपत्ति? तो उसको लिख दें। ग्रंथों के नाम के पहले, ग्रंथों को इपिक्स कहते हैं। ग्रंथों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रामायण, और इंग्लिश में जब लिखते हैं तो रामायणा लिखा जाता है। महाभारत, बाइबिल, BIBLE, बाइबिल, कुरान समझते हो? मुस्लिम धर्म का किताब है। पुराण, ETC कर देते हैं। कौन? महाभारत, ये दैनिक के बाद भास्कर, BHASKER। अब देखो इसके नाम के पहले भी आर्टिकल किसका यूज होगा? द का। किसका यूज होगा? द का। यहाँ भी द, यहाँ भी द। ओके, समझ गया? अब लिखो इसको। एकदम धकेल देती है करे। चलो रूल नंबर 6 सुनो। रूल नंबर 6,
आकाशीय पिंड नाम सुना है? अच्छा, अभी सुनाते हैं तब हम। आकाशीय पिंड, और आकाशीय पिंड को इंग्लिश में कहते हैं हेवनली बॉडीज। सुनी हो सर? देखो, नहीं सुनियो, देखो इधर, अभी नहीं लिखना। आकाशीय पिंड उसको कहते हैं जो आसमान में रहता है। कहाँ रहता है? आसमान में। कहाँ पर रहता है? आसमान में। तो आकाशीय पिंड उसको कहते हैं जो आसमान में रहता है, जैसे कि चंद्रमा, सूरज, ग्रह, मून, चांद, ये सब जो है एक तरह का आकाशीय पिंड है। ये सब एक तरह का क्या है? आकाशीय पिंड। तथा इसके अलावा देखो, जो दुनिया में, सुनो मेरी बात को, जो दुनिया में केवल और केवल एक ही हो, जो दुनिया में, रेड टोपी वाला सुनो इधर इधर, जो दुनिया में केवल और केवल एक ही हो, तो उसके नाम के भी पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाएगा? द का। अब बताओ, सन की बात करें तो सन कितना है? अर्थ कितना है? मून कितना है कि नहीं? मून बहुत सारा है। अरे अर्थ का एक ही ना मून है रे, तो बहुत सारा कैसे? हाँ, तो उसका अलग नाम है रे। चलो, तो यानी हम लोग यदि देखें, जो दुनिया में, वर्ल्ड में केवल एक हो, उसके नाम के पहले किसका यूज किया जाता है? द का। तीसरी बात सुन लो पहले, कोई डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब दिशा, डायरेक्शन मीन्स दिशा। दिशा के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाएगा? द। जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शन है। स्काई, स्काई है ना। तो यदि हम लोग जो देखें, डायरेक्शन के नाम के भी पहले आर्टिकल किसका यूज किया जाएगा? किसका यूज किया जाएगा? ये या एन का यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और कहीं यदि ये या एन का यूज कर दिया, समझो कि क्या हो गया? कोई दिक्कत? चलो हम लिखें, आकाशीय पिंड, या दुनिया में जो केवल एक हो, दुनिया में जो केवल एक हो, दुनिया में एक ही हो, तथा दिशा, और दिशा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्शन। के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, सन का नाम सुने हो रे बाबू लोग? यस। मून का नाम सुने हो रे? यस। अर्थ का नाम सुने हो रे? यस। ये आकाशीय पिंड है, एक ही है। स्काई का नाम सुने हो रे? यस। ईस्ट का नाम भी सुना होगा। यस। ईस्ट मीन्स पूरा, वेस्ट मीन्स पश्चिम, नॉर्थ मीन्स उत्तर, साउथ मीन्स दक्षिण। ईटीसी कर देते हैं ना, ईटीसी कर देते हैं। इन सब के नाम के पहले किसका यूज किया जाएगा? आर्टिकल द का। तो यहाँ भी द, यहाँ भी द, यहाँ भी द, यहाँ भी द, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी द। समझा? तो हम लोग रूल कहाँ तक पढ़ लिए? रूल 6। कौन सा रूल तक कंप्लीट किए? रूल 6 तक हम लोग जो है सो कंप्लीट कर लिए। 1-2 रूल और हो जाएगा क्या? कितना टाइम हो गया? 38 हुआ है, मतलब है ना अभी 5 मिनट टाइम, 5-7 मिनट है, 5-7 मिनट टाइम है। 1 रूल और हो जाएगा क्या? क्या कहते हो? देखो, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, हिस्टोरिकल नाम
या प्लेस, प्लेस मतलब समझते हो, जगह के नाम के पहले, के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल द का यूज किया जाता है। देखो बात को समझना, पहले हिस्टोरिकल नाम और प्लेस क्या है। लिसन लिसन, अभी डोंट राइट। देखो हिस्टोरिकल प्लेस मतलब जो दुनिया में फेमस है, जो जगह दुनिया में फेमस है उसको हिस्टोरिकल प्लेस कहते हैं, और जो नाम दुनिया में फेमस है उसको हिस्टोरिकल नाम कहते हैं। अब जैसे कि ताजमहल दुनिया में एकलौता है, वो फेमस है कि नहीं है? हवा महल नहीं फेमस है सर, हवा महल सिर्फ चंपाटी और नौमी के लोग जानता है, समझा कि नहीं? ये हवा महल नहीं है, वहां वाला हवा महल फेमस है। सही बात है। तो कहने का मतलब ताजमहल एक है, वो पूरा दुनिया में फेमस है ना। रेड फोर्ट का नाम सुना है? लाल किला बोल देता है नो सर। लाल किला का नाम सुना है रे? शाहजहां ने उसको बनवाया था। ताजमहल को भी किसने बनवाया? शाहजहां ने। ताजमहल को बनाने के लिए उन्होंने अपनी बीबी को वचन दिया, और उसकी बीबी, हाँ उसकी बीबी जो बेगम थी, जब ऊपर जाने वाली थी, कहाँ ऊपर, तब ऊपर जाने वाली थी तो अपना पति महोदय से बोलती है, हाँ जी तू हमरा से कते प्यार करो हाओ। तो बोलते हैं तू क्या चाहती है रे पगली, बताओ तेरे आद में हम क्या करना चाहिए, क्या कर देंगे, तू बोलो तो सही। बोला हमको इतना चाहते हैं। बोले हाँ तो क्या लगता है, नहीं चाहते हैं, छोटी बात है। बोला हाँ ये बात तो है। तो बोले कि मेरी याद में तुम क्या कर सकते हो? बोले तुम क्या कहती हो वो हम कर देंगे। बोला मेरी याद में एक ऐसा चीज बनाना जो दुनिया में एक हो। दुनिया में क्या हो? बोला रे तू मेरे दिल का कलेजा का टुकड़ा है रे पगली, तेरे लिए हम ऐसा महल तैयार करेंगे कि दुनिया में एक होगा और उसके अलावा कोई नहीं होगा। और उन्होंने अपनी पत्नी की याद में, उसकी प्यार की निशानी के लिए एक बहुत बड़ा ताजमहल बना दिया। आगरा में है रे। और उस ताजमहल को लोग जो है सो विदेशों से देखने के लिए आते हैं। समझो किसकी याद में? पत्नी की याद में। और यहाँ के इलाके के लोग अभी क्या है, पत्नी की याद में ताजमहल बनाने छोड़ के दारू सिगरेट भांग गांजा पी के आएगा और उसका ले महाभारत करेगा घर में। होता है कि नहीं होता है? ले 2 डंडा 4 डंडा 5 डंडा ले दे रहा है। पत्नी का इस तरह रिस्पेक्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए इस तरह से। तब एक शाहजहां से सीखना चाहिए कि इन्होंने देखो अपनी पत्नी के लिए। आर्टिकल का स्पेलिंग गलत है, RTICLE होगा ना। चलो आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ताजमहल का नाम सुना है? कहाँ है सर? आगरा में ताजमहल। रेड फोर्ट का नाम सुना है रे? रेड फोर्ट। तो इसके भी पहले चार मीनार का नाम सुना है? चार मीनार। इसके भी पहले ETC कर देते हैं क्या? कते लिखे, कोई दिक्कत? तो देखो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं। और ये जो रूल है मतलब यूजेज ऑफ द, इसका यूजेज ऑफ द बहुत डेप्थ में है और बहुत डेप्थ में हम बताएंगे। अभी बहुत सारा रूल बचा हुआ है, तो जो भी रूल बच गया उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ेंगे। ओके चलो, थैंक यू।